हेलो गाइस, वेलकम टू दिस बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी जर्नी। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे और अपना काम ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विंडोज़ सीएमडी के बारे में। ठीक है, विंडो की कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो काम करता है। और मैं इसको है ना एक अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। मैं जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ उसमें ऐसा रहेगा कि मैं जो कमांड बताऊंगा वो काइलिनेक्स से कंपेयर करके बताऊंगा कि जिसने काइलिनेक्स पढ़ा है, ठीक है, उसको तो सीएमडी की जो मैं कमांड बताऊंगा बेसिक्स कमांड टॉप 15 उठा के लाया हूँ, ठीक है, वो तो समझ में आने वाली है। और जिसको ये कमांड अगर समझ में आ गई उसको काइलिनेक्स कमांड समझ में आ जाएगी। ताकि अगर ये वीडियो देख लिया तो काइलिनेक्स की इस कमांड समझने में आसानी होगी। और अगर काइलिनेक्स कमांड देख रखी है जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किए थे तो ये तो ईजी रहेगा ही रहेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट बिगिन। विंडो सी एम डी। नाउ व्हाट इज़ विंडो सी एम डी? ओके, और विंडो कमांड प्रॉम्प्ट. So window command prompt is a command line interface in a window, just like a Kali Linux terminal. Lets user interact with the system using text based command instead of graphical interface. ठीक है, जैसे हम Kali Linux में पूरा तरीके से कमांड के थ्रू सारी चीज़ें ऑपरेट करते हैं, ठीक है, सारा काम अपन कमांड लाइन बेस पे करते हैं, टेक्स्ट बेस पे करते हैं, तो उसी टाइप से ये विंडोज़ का टर्मिनल मान लो, ठीक है, और कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है, जिसकी मदद से आप ग्राफिकल इंटरफेस की बजाय आप इसमें इंटरेक्ट करते हो सिस्टम के साथ में यूजिंग टेक्स्ट। ओके, सो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। नाउ टॉप 15 में कमांड लेके आया हूँ, ठीक है, जिनको मैं काइलिनेक्स के साथ में कंपेयर करके आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ सी डी विच इज़ चेंज डायरेक्टरी, जो कि इधर भी चेंज डायरेक्टरी होती है, ठीक है, तो दोनों सेम पर्पस के लिए यूज़ होती है। ओके, सो हाई देखो, इसको मैं एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। सबसे पहले डायरेक्टरी, यहाँ पर कौन कौन सी डायरेक्टरी है, ठीक है, ये सारी डायरेक्टरी मान लो। अभी मुझे डेस्कटॉप के अंदर जाना है, ठीक है, तो मैं सी डी करूँगा, ठीक है, सी डी और डेस्कटॉप, डन। ठीक है, देखो मेरे पहले यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर तक आ रहा था, अब एडमिनिस्ट्रेटर और डेस्कटॉप के अंदर मैं जा चुका हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको लिस्ट आउट करके दिखाऊंगा। ठीक है, सेकंड कमांड भी बता ही देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम काली लिनक्स में लिस्ट आउट करने के लिए शो ऑल फाइल्स एंड फोल्डर इन द करंट डायरेक्टरी, जो करंट डायरेक्टरी उसके अंदर कितनी फाइल्स हैं उनको देखने के लिए, ठीक है, हम एल कमांड का यूज़ करते थे। उसी टाइप से विंडोज़ CMD के अंदर DIR कमांड का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो वही मैंने किया। सबसे पहले मैंने DIR देखा, ठीक है, कि कौन कौन सी कमांड कौन कौन सी डायरेक्टरी इसके अंदर है। देन मैंने डेस्कटॉप के अंदर डायरेक्टरी चेंज कर दी। ठीक है, मैं डेस्कटॉप के अंदर आ गया। अब मुझे देखना है कि डेस्कटॉप के अंदर कौन सी डायरेक्टरीज है, तो उसके लिए मैं सिंपल अगेन DIR करूँगा डायरेक्टरी। देन इसने देखो सारी बता दी, डन। ये आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। ठीक है, नाउ देखो, अब मुझे जैसे कि मैं काली लिनक्स में जो मेरा टर्मिनल था उसको क्लियर करने के लिए मैं क्लियर सीधा लिखता था, ताकि पूरा जो विंडो व्यू है वो एक क्लियर हो जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें मुझे CLS लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो लिख के दिखाता हूँ। CLS लिखा, हिट एंटर, देखो आपका विंडो क्लियर हो गया। ये चीज़ें थी। ठीक है, ये तीसरी कमांड थी। फोर्थ वन इज़ हेल्प कमांड। ओके, उधर हम मैनुअल देखने के लिए मेन कमांड का यूज़ करते थे, MAN, और अगर हेल्प फाइल देखनी होती तो हाइपन हेल्प फाइल का हम यूज़ करते थे। ठीक है, हेल्प सोर्स कमांड, हेल्प डायरेक्टरी, एक्सपेंड डायरेक्टरी। ठीक है, हर डायरेक्टरी को एक्सपेंड करता है, किसका कौन सा ऑप्शन किस काम के लिए, सारी चीज़ें उधर एक्सपेंड करता था। उसी प्रकार लिस्ट हेल्प फॉर ऑल कमांड्स, आपको इधर हेल्प लिखना है केवल। देखो, अब मान लो मुझे DIR की हेल्प फाइल चेक करनी है। ठीक है, कैसे करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कमांड बताता हूँ मेरे साइड से। जैसे कि आपको अगर बिग जाना है, ठीक है, वापस से आपको अपने यूज़र तक जाना है, ठीक है, जो कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, तो वहाँ तक जाना है, तो आप अगेन CD और 2 डॉट का यूज़ करोगे, देन आप पीछे आ गए। ठीक है, ये बैक जाने के लिए। अब मुझे चाहिए किसकी हेल्प डायरेक्टरी या किसकी हेल्प फाइल चाहिए, मुझे चाहिए DIR की। ठीक है, डन। देखो
सारी दिख रही है आपको, हेल्प फाइल आ गई। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी। इधर 4 कमांड, ठीक है। नाउ देखो, अब जो आगे कमांड है, ठीक है, हम सबसे पहले देखने वाले कॉपी कमांड, ठीक है। जैसे कि हम काली लिनक्स में सीपी कमांड यूज़ करते थे किसी भी डायरेक्टरी या किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए, उसी टाइप से हम यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में, जो कि विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट है, उसमें हम कॉपी कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है, कि कैसे चीज़ें कॉपी होती है ना। तो आइए चलो समझते हैं। चलो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं आपको एक बार डायरेक्टरी दिखा देता हूँ, ये सारी चीज़ें। अब मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इस ये भी बता ही देता हूँ, ठीक है। जो लास्ट वन है इको, ठीक है। सो मान लो मुझे कोई टेक्स्ट शो करना है स्क्रीन पर, ठीक है, तो मैं इको कमांड का यूज़ करता हूँ। सेम उधर भी यही होता था, इको कमांड का यूज़ होता था। तो मैं इको यूज़ करूँगा, इको हेलो गाइस, ठीक है, डन। ये देखो इसने इस चीज़ को शो कर दिया, डन। अब मुझे इसी जो 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 हेलो गाइस है, इसको एक फाइल में .txt फाइल बनानी है मुझे, उसके अंदर इसको रखना है, ठीक है। सो मैं बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इको, ठीक है, देन वर्ड लिखता हूँ हेलो गाइस, डन। अब मैं इसको रीडायरेक्ट कर दूँगा। सेम उधर भी ये ऑपरेशन यूज़ होता था। मैं इसको रीडायरेक्ट करूँगा एक फ़ाइल के अंदर, ताकि वो फाइल क्रिएट हो जाए। हमें .txt फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ youtube.txt, डन। हिट एंटर, डन। फाइल बन गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ फाइल का। अगेन dir किया, ठीक है, सारी फाइल देखने के लिए। तो ये देखो youtube.txt फाइल बन गई हमारी, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, अब आते हैं कॉपी कमांड पे। मुझे ये कमांड, ठीक है, कहाँ कॉपी करनी है, मुझे डेस्कटॉप के अंदर इस फाइल को पहुँचाना है। एडमिनिस्ट्रेटर से जो होम है, ठीक है, वहाँ से मुझे डेस्कटॉप के अंदर पहुँचाना है इस चीज़ को। सो क्या करूँगा मैं, सिंपल कॉपी लिखूँगा, डन। कॉपी लिखने के बाद उस फाइल का नाम लिखूँगा। यहाँ पे भी आप टेप कमांड का यूज़ करोगे। तो देखो अभी मैंने क्या किया, मैंने पूरा कमांड, पूरा नाम टाइप नहीं किया। मैंने YOU कुछ वर्ड लिखे, देन हिट टेप बटन जो है उस पर क्लिक किया, तो उसने ऑटो कंप्लीट कर दिया उसको, ठीक है। सो ऐसा आप इसको यूज़ कर सकते हो। कुछ छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करती है काफ़ी फास्ट होने में, ठीक है। सो कॉपी, मैंने वो फाइल नाम लिखा, देन मुझे उसको कहाँ कॉपी करना, उसका मुझे पाथ देना पड़ेगा। सो मैं इसका पाथ देता हूँ, ठीक है। मुझे लोकल ड्राइव के अंदर इसको कॉपी करना है, ठीक है। देन यूज़र, ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मुझे डेस्कटॉप के अंदर पहुंचाना है इसको, तो मैं वो पूरा पाथ दे रहा हूँ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर टेप किया, देन डेस्कटॉप, डन। हिट एंटर, वन फाइल कॉपीड, ओके। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी कि देखो मैंने इस फाइल को कॉपी कर लिया। अब मुझे इसको देखना है कि डेस्कटॉप में आई होगी कि नहीं आई होगी। तो मैं सिंपल चेंज डायरेक्टरी करूँगा, ठीक है, डेस्कटॉप, हिट एंटर, देन dir। देखो youtube.txt यहाँ पर आ गई फाइल, देन कॉपी होके आ गई। उधर भी है, इधर भी है, कॉपी हो गई है, ठीक है। नाउ इसी के साथ में आती है डिलीट कमांड। सबसे पहले मूव कमांड से पहले मुझे किसी फोल्डर को मूव करना है, उससे पहले मैं आपको डिलीट कमांड बताता हूँ कि इसको डिलीट कैसे करना है, ठीक है। सो अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस चीज़ को डिलीट करना चाहता हूँ कि जो मेरे डेस्कटॉप के अंदर youtube.txt फाइल है, मुझे इसको डिलीट करना है। तो आपको सिंपल del, ठीक है, डिलीट, और उस फाइल का नाम लिख देना है, ठीक है, और हिट एंटर, डन। आपको मैं अगेन dir करके दिखा देता हूँ। देखो वो फाइल यहाँ पर नहीं है। सो आई होप आपको ये कमांड भी समझ में आई होगी। नाउ मूव कमांड, अभी मैं वापस से अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटर वाली कमांड डायरेक्टरी वहाँ पर जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जो youtube.txt फाइल है, क्योंकि वहाँ से डिलीट करी अपन ने यहाँ से डिलीट नहीं करी, ठीक है। अब मुझे इसको चेंज करना है, सॉरी इसको मूव करना है डेस्कटॉप वाली फाइल में अगेन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो मैंने हटा दी। अब मुझे चाहिए कि यार ये यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर होम पे ना रहे, मुझे डेस्कटॉप पे दिखनी चाहिए, सीधी बात है। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे अब ले जाना चाहूँगा। तो सिंपल मैं कौन सी कमांड का यूज़ करूँगा, इधर MV यूज़ करते थे, काली लिनक्स में MV फाइल का यूज़ करते थे, ठीक है। वहाँ पर तो अगर
चलो एक बात बताओ मुझे, ठीक है, जिसने काली लिनक्स के वीडियो देखे हैं, ठीक है, वो कमेंट करके बताओ कि और किस किस चीज़ में आप एम को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ के लिए एम यूज़ होता है। सो आप मुझे कमेंट करके बताओ। सो नाउ देखो, अब मूव कमांड मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। MOVE, ठीक है, मूव लिखा। अब उस फाइल का नाम लिखेंगे अगेन YOU, ठीक है। वापस आपको पाथ देना है, ठीक है। क्या पाथ है? C, ठीक है। लोकल ड्राइव में मुझे इसको कॉपी करना है, यूज़र्स, ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेटर्स, देन मुझे इसको डेस्कटॉप में पहुंचाना है, ठीक है, और हिट एंटर, वन फाइल मूव्ड, ठीक है। देखो मैं चेंज डायरेक्टरी करके वहाँ पर आपको दिखा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ का सारे दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर वो फाइल अब नहीं है, दिख रही है आपको कहीं पर भी? वो फाइल यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि वो यहाँ से मूव हो चुकी है डेस्कटॉप के अंदर। मैं आपको डेस्कटॉप के अंदर जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप, देन DIR, देखो ये फाइल यहाँ पर आ गई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, ठीक है, सारी चीज़ें बहुत सिंपल है। ग्राफिकल इंटरफेस से ज़्यादा मज़ा इस चीज़ में आता है, कसम से बताऊँ ना। कमांड खुद से जो चीज़ें कर रहे होते हैं ना अपन मैन्युअली, बहुत बहुत मज़ा आता है, ठीक है। सो देखो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। आपको ये डिलीट और मूव का समझ में आ गया, कॉपी का समझा दिया। अब मान लो आपको नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, आपको फोल्डर ही नया क्रिएट करना है, ठीक है। तो MKDIR उधर भी होता था, MKDIR इधर भी होता है, ठीक है। मुझे एक डायरेक्टरी या एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो मैं सिंपल लिखूँगा MKDIR, ठीक है, और उस फाइल का नाम दे दूँगा, इस फोल्डर का नाम देते हैं न्यू फोल्डर, ठीक है, न्यू फोल्डर, ठीक है। हिट एंटर, DIR करके दिखाऊँगा, देखो आ गया, डन। सो यहाँ पर हमने फोल्डर बनाना सीख लिया। अब मुझे मान लो उस डायरेक्टरी को रिमूव करना है जो फोल्डर हमने बनाया था। अभी तक तो हम डिलीट, देखो डिलीट क्यों यूज़ किया था मैंने, ताकि हम कोई फाइल जो .txt या कोई और फाइल है उसको अगर डिलीट करना है तो हम DEL का यूज़ करते हैं। DEL कमांड का हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई फाइल डिलीट करनी हो। अगर मुझे फोल्डर या डायरेक्टरी डिलीट करना है, समझो इस बात को, अगर मुझे डायरेक्टरी क्रिएट कर मतलब डायरेक्टरी डिलीट करना है तो उस चीज़ के लिए मैं यूज़ करूँगा RMDIR, ठीक है, डन। जैसे उधर उधर हम देखो RM केवल यूज़ करते थे फाइल को डिलीट करने के लिए, और RM-R यूज़ करते थे किसी डायरेक्टरी या फोल्डर को डिलीट करने के लिए। सो उसी टाइप से इधर अगर डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो RMDIR यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो RMDIR, ठीक है। अब मुझे उस फोल्डर का नाम देना है या उस फोल्डर का पाथ देना है, ठीक है। तो मैं तो अभी डेस्कटॉप के अंदर ही हूँ। सो न्यू फोल्डर एंड हिट एंटर, डन। देखो अब यहाँ से वो फोल्डर गायब हो चुका है, ठीक है, आया समझ में? सो ये चीज़ें थी कि कैसे आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। इको मैंने बता ही दिया है। नाउ मूव फॉरवर्ड, है ना, IP कॉन्फ़िग, ठीक है, और इधर यूज़ करते थे हम इफ कॉन्फ़िग, ठीक है। इफ कॉन्फ़िग काली लिनक्स में क्यों यूज़ करते थे? सोर्स IP, सबनेट, ठीक है, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है, जो भी आपका IP एड्रेस है, मैक एड्रेस है, वो जानने के लिए आप उधर इफ कॉन्फ़िग का यूज़ करते थे, ठीक है। इधर जानना है तो आपको IP कॉन्फ़िग करना है, शो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो मैं आपको ये कहता हूँ IP कॉन्फ़िग, ठीक है, हिट एंटर, ये देखो, ठीक है, आ गया सारा। ये मेरा IPv4 है, सबनेट मास्क, ठीक है, सारी चीज़ें, ये मेरा IPv6 है, डन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर देखें, ठीक है। बहुत इजी है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत इजी है। और चलो देखो आगे बढ़ने से पहले चलो एक काम मैं बताता हूँ मेरी तरफ से, ठीक है। एक कमांड मुझे याद आ रही है कि आपको अगर हैकर जैसा दिखना है, ठीक है, लाइक ये वाइट कलर नहीं दिखना आपको, ग्रीन कलर और स्क्रॉल होता जा रहा है, ठीक है, जैसा मूवीज़ में दिखता है ना, वैसा मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, देखो हरा कलर हो गया, हैकर्स वाली फील आ रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। अब DIR/S, हिट एंटर। आप जब ये कमांड रन करोगे, ठीक है, ये तो मैं अभी, ठीक है, ट्राई हैकमी के सर्वर का जो विंडो है वो यूज़ कर रहा हूँ वर्चुअली, इसलिए इसमें इतनी फाइल नहीं है, ठीक है। अब जब आप DIR/S करोगे, एक बार अपना कंप्यूटर में करके देखना,
मैं बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आप थैंक यू बोलोगे देखना आगे, ठीक है, मज़ा आने वाला है। सो ये सारी चीज़ें, चलो एक काम कर, हरा कलर रेंद, ठीक है। अब इसी में कमांड लिखते हैं ना। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, CLS, ठीक है, डन। देखो, अब अगली कमांड के बारे में पढ़ते हैं। पिंग। पिंग किस लिए यूज़ करते थे हम काइलिनक्स में, कि सामने वाला जो होस्ट है, ठीक है, जो सामने वाला जो टारगेट IP है, क्या उसका कनेक्शन हम टेस्ट करते थे, कि उसका इंटरनेट टेस्ट करते थे, क्या वो रेडी है कि नहीं है, चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो वो होस्ट लाइव है कि नहीं है, ऑन है कि नहीं है, क्या उसके साथ में कनेक्शन बिठाया जा सकता है, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। उसी टाइप से इधर भी सेम पिंग, है ना। आप मैं IP एड्रेस डाल देता हूँ, @@@, ठीक है। ये गूगल का IP एड्रेस है, हिट एंटर। देखो, मैंने, ठीक है, trycom.com के साथ में ट्राई किया, गूगल के साथ में ट्राई किया, लेकिन रिक्वेस्ट टाइम आउट बता रहा है, ठीक है। तो हो सकता है इधर जो मैं वर्चुअल मशीन पे ये चीज़ें कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हो, ठीक है। आप एक बार अपने कंप्यूटर में ट्राई करके देखना, ठीक है। सो क्या पता वहाँ पर आपको पैकेट वापस रिसीव हो जाए, तो वो बता देगा कि आपके साथ में इस्टेब्लिश, अभी मैं उसके साथ में कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर सकता हूँ। देख सकते हो आप कि मैंने 4 पैकेट भेजे ऊपर भी, ठीक है, मुझे रिसीव 0, एक भी मुझे रिसीव नहीं हुआ। इसका मतलब सारे पैकेट मेरे खाली गए हैं। इसका मतलब क्या है कि उसका वो होस्ट लाइव नहीं है, ठीक है, मैं उसके साथ में कनेक्शन नहीं बिठा सकता हूँ अभी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है, कि पिंग कमांड का क्या यूज़ होता है इधर। अब मुझे देखना है कि कौन सी फाइल रनिंग में है, ठीक है, शो रनिंग प्रोसेसेस, ठीक है, लिस्ट, जिसे काली लिनक्स में हम यूज़ करते थे PS और टॉप, ठीक है। ये चीज़ मैंने अभी उसमें नहीं बताई, लेकिन मैं ये यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। एक PS या फिर TOP कमांड होती है, ठीक है, जिसका काम होता है कि जितनी भी एक्टिव प्रोसेसेस है उसको लिस्ट आउट करके आपको बताना, ठीक है। सो इसी तरीके से हम इधर, अगर हमें कोई देखना है कि कौन सा बैकग्राउंड टास्क चल रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है, ठीक है, कौन सी रनिंग प्रोसेसेस है, उनको देखने के लिए, ठीक है, हम टास्क लिस्ट का यूज़ करते हैं, इधर टास्क लिस्ट कमांड का यूज़ करते हैं। तो सिंपल टास्क लिस्ट में डालूँगा, ठीक है, हिट एंटर। ये जितनी भी रनिंग फाइल्स है ना, वो सारी इसने बता दी कि कौन कौन सी रनिंग फाइल्स अभी बैकग्राउंड में अवेलेबल है, ठीक है। सो उसने ये सारी चीज़ें बता दी। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। सेम आप काली लिनक्स में कर सकते हो, किस कमांड के साथ में, TOP और PS कमांड के साथ में। क्लियर है, डन। अब देखो, नेक्स्ट कमांड जो हमारी है वो टास्क किल है, ठीक है। जिस टाइप से हम उधर किल कमांड यूज़ करते हैं काली लिनक्स में, उसी टाइप से इधर रनिंग जो रनिंग प्रोसेस है, मान लो उसको बंद करना है मुझे, फोर्सफुली मुझे स्टॉप करना है, तो मैं टास्क किल कमांड का यूज़ करूँगा, ठीक है। जैसा कि काली लिनक्स में मैं अगर किल लिख के, ठीक है, आगे जो उसको अगर फोर्सफुली उसको स्टॉप करना है, ठीक है, तो मैं उस कमांड को किल लिखूँगा, और जो भी मेरी जो रनिंग प्रोसेस, जो भी एक्टिव फाइल है, ठीक है, उसमें से किसी फाइल को मुझे स्टॉप करना है, तो मैं किल लिख के उसको डाल दूँगा, उसका पाथ दे दूँगा, वो रुक जाएगी, ठीक है, वो स्टॉप हो जाएगी। सो उस टाइप से इधर टास्क किल का ऑप्शन, ये कमांड यूज़ करेंगे हम, कि किस तरीके से जो रनिंग प्रोसेस है उसको स्टॉप किया जाए, ठीक है। सो देखो, अब मैं इसका यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अभी यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, कि क्या पता कौन सी .exe फाइल में डिलीट कर दूँ इधर से, कौन सी काम की हो, और मेरा ये वर्चुअल्स जो मशीन है ये बंद हो जाए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो रनिंग टास्क है या फिर स्लो पड़ जाए तो वो डिलीट हो जाए, ठीक है। सो ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको, मान लो अगर मुझे, ठीक है, मैं भी करूँ तो निगाह इसको, लेकिन मुझे मान लो इसी जो टास्क लिस्ट .exe है इसको रोकना है, ठीक है। तो मैं सिंपल टास्क किल, ठीक है, टास्क किल लिखूँगा, ठीक है, डन। देन मैं इसका नाम लिख दूँगा, ये टास्क लिस्ट .tsc, ठीक है, सॉरी, टास्क लिस्ट .exe, ठीक है, .exe, डन, ठीक है। सो उस टाइप से मैं इसको हिट एंटर करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है, और ये रुक जाएगी। तो मैं नहीं चाहता इसको रोकना। सो आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। और उसी टाइप से जो हमारी लास्ट कमांड है, ठीक है, एग्ज़िट कमांड, ठीक है, उधर भी एग्ज़िट कमांड होती थी, इधर भी एग्ज़िट कमांड होती है, ठीक है। सो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो मुझे अब अपना कमांड प्रॉम्प्ट बंद करना है, ठीक है, तो मैं हिट एग्ज़िट करूँगा, डन, कमांड प्रॉम्प्ट बंद हो गया। उधर भी टर्मिनल को बंद करने के लिए एग्ज़िट कमांड का हम यूज़ करते थे, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी कि कैसे हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है,
वो काम करता है, ठीक है। लेकिन कुछ बोनस टिप्स, ठीक है, जो कि इसमें होती है, आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपका काम थोड़ा फास्ट हो सके। सबसे पहली, यूज टैब टू ऑटो कंप्लीट फाइल फोल्डर जो भी है उसका नाम को अगर कंप्लीट करना है आपको, तो आप पूरा लिखने नहीं बैठोगे, ठीक है। आप स्टार्टिंग के इनिशियल के एक दो जो उसके टेक्स्ट है वो यूज़ करो और हिट टैप करो, तो आपको पूरा नाम शो हो जाएगा, ठीक है। पूरा नाम वो ले लेगा, ऑटो कंप्लीट उसको कर लेगा। सो ताकि आपकी स्पीड बढ़े, है ना। सेकंड वन इज़ यूज़ अपर और लोअर एरो कीज टू स्क्रॉल थ्रू प्रीवियसली इंटर्ड कमांड, ठीक है। जो आपको अगर देखना है कि कौन सी कमांड अपन ने प्रीवियसली यूज़ करी थी, ओके, देखो लाइक मैंने प्रीवियसली कौन सी कमांड यूज़ करी थी, और मान लो मैं अभी इसमें DIR कर देता हूँ, ठीक है, डन। उसके बाद में मैं CD डॉट डॉट, ठीक है, मैं पीछे आ गया। अब मुझे देखना है कि कौन सी मैंने कमांड इसमें यूज़ करी थी प्रीवियसली। तो हम सिंपल अपर की का यूज़ किया, देखो अभी लास्ट वाली कौन सी थी, CD। उससे पहले वाली कौन सी यूज़ करी थी, DIR, ठीक है, वापस आके चला गया, डन, ठीक है। सो आप एरो का यूज़ कर सकते हो। नाउ थर्ड वन इज़ कमांड आर केस इनसेंसिटिव, ठीक है। अब देखो ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। टर्मिनल जो हमारा कालिनेक्स का जो यहाँ पर मेन डिफरेंस है वो समझो, कि उधर हम केस सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, जो कमांड्स होती है वो केस सेंसिटिव होती है, ठीक है। आपको जो लाइक लोअर केस है, अपर केस है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इधर मैं कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। मान लो मुझे, ठीक है, मैं कैपिटल CD लिखता हूँ और मैं को जाना है एडमिनिस्ट्रेटर में, ठीक है, हिट टैप एंटर, कैपिटल CD भी काम कर गया। मुझे अगर डायरेक्टरी ओपन करनी है इसकी जितनी भी सारी जो फोल्डर्स के अंदर है, कैपिटल DIR लिखा, डन, एंटर, ठीक है। सो ये चीज़ें है कि ये केस इंसेंसिटिव होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देन फोर्थ वन इज CMD डजेंट सपोर्ट पावरफुल चेंजिंग लाइक एंड और जो ये ऑपरेशन है, ठीक है, जो ये दो मॉड्यूल है उन चीज़ का जिससे कि बेस में होता है, ठीक है। तो ये मॉड्यूल्स इसमें सपोर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, इसके अंदर सपोर्ट नहीं करता है। इनको अगर आपको यूज़ करना है, ठीक है, जो काम इनका होता है उनको अगर आपको यूज़ करना है, तो यूज़ पावर सेल इन विंडोज़ फॉर मोर एडवांस स्क्रिप्टिंग मोर सिमिलर टू बेस में बोले तो काली लिनक्स जो टर्मिनल है वो, ठीक है। सो अगर आपको और भी एडवांस चीज़ें जो स्क्रिप्ट है वो यूज़ करना है, ठीक है, ये सारे मॉड्यूल्स यूज़ करने हैं, तो आपको पावर सेल का यूज़ करना पड़ेगा विंडोज़ के अंदर, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी और यार मज़ा आया होगा आपको, ठीक है। एक अलग तरीके से आज मैंने इसको पढ़ा है कि कंपेयर करके पढ़ाता हूँ यार, ताकि थोड़ा बच्चे जिन्होंने काली लिनक्स पढ़ रखा है, ठीक है, वो रिलेट कर पाए, और जिनको काली लिनक्स फ्यूचर में जाके पढ़ना है तो वो CMD को समझ के कि हाँ यार CMD में ऐसा हो सकता है, तो काली लिनक्स में भी ईजी तो है ही है ना यार, ठीक है। सो आप उधर जाके भी काली लिनक्स में पढ़ो, आपको ईजी रहेगा। सो ये थोड़ी मैंने बेसिक्स कमांड उठाई है ताकि आपको एक CMD का ओवरव्यू समझ में आए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। सो अगर यार जितना हो सके, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करो। अपन इस कम्युनिटी को बहुत बड़ा करते हैं, ठीक है। आओ जैसे जैसा मैं हूँ, जैसे आप हो, ठीक है, अपने जैसे लोगों को जोड़ो और साथ में मिलके ग्रो करते हैं, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।